जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। उससे पहले हम लोग कल के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट के लिए क्या आपको एनालिसिस कराया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कल हमारा जो पहला सपोर्ट जोन था वो 36,315 के आसपास था। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिया, लेकिन मार्केट यहाँ आया नहीं, इसके थोड़ा सा ऊपर आया है 36,393 के पास। फिर यहाँ से पुल बैक हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 36,700। यहाँ मार्केट आया, इसका ब्रेक दिया, लेकिन आप लोग देख रहे हैं अगला वाला जो कैंडल है वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तब आप इसमें ट्रेड लेने की सोच सकते थे। वापस ये इसी एरिया में नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेक दिया, लेकिन फिर वापस इसी एरिया में आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेक दिया, फिर अगला कैंडल ऊपर गया। फिर यहाँ मार्केट सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब किसी रेसिस्टेंस का मार्केट ब्रेक देती है तो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर वापस इसका ब्रेक दिया, फिर इसी रेंज में आया, फिर इसका ऊपर ब्रेक दिया। तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस था वो 36,900 के पास था। अभी मार्केट वहाँ गया नहीं है। तो अब कल के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें करनी है। तो गाइज़, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक देती है तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो ही हमारा सपोर्ट बने। आप जैसे देख लीजिए कि मार्केट यहाँ बार बार ऐसे रेसिस्ट की तरह रिएक्ट करे, फिर इसका ब्रेक दे दे, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हमारा जो सपोर्ट जोन होगा वो यही होगा। अब इसके अपोजिट भी बात कर लेते हैं कि जब मार्केट किसी सपोर्ट को बार बार टच करे या फिर उसका ब्रेक दे, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो जो हमारा सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। यही आप लोग को इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। अब चलते हैं कल के बारे में भी कुछ बातें कर। तो आज का जो हाई है वो मेरे ख्याल से कल रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा, जो कि है 36,850 के आसपास। अब ये बात भी कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेक दे दिया तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो वो भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जो कि है 37,000 के आसपास। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेक दे दिया तो जो हमारा जो तीसरा टारगेट प्राइस है वो 37,150 के आसपास है। बीच में हमने एक रेक्टेंगल भी लगाया है जो ये बताएगा यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। अब नीचे बात कर लेते हैं कि अगर नो ट्रेडिंग जोन को मार्केट ब्रेक दे दिया तो हमारा जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 36,551 के पास है। अब उसके नीचे भी बात कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा और आखिरी सपोर्ट जोन है वो 36,386 के आसपास है। अब एक सपोर्ट जोन और है जो कल का लो है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, जो कि है 36,150 के आसपास, जो कि हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बारे में भी कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं जो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मैंने इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है, इसमें जो कि क्लियरली दिख रहा है कि जो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है 36,393। तो वो ही हम पीछे देख लेते हैं कि इस एरिया में पहले मार्केट बार बार रेसिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था। तो अभी को ही मैंने बताया है कि जब मार्केट किसी रेसिस्टेंस का ब्रेक करे तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि हमारा जो अगला सपोर्ट होगा वो ही होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसका ब्रेक दे दे तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 36,150 के आसपास है। अब इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक दे रहा है तो हमारा जो
तीसरा सपोर्ट जोन है वो 35,800 के आसपास है। अब ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ जो हमने रेसिस्टेंस लगाया है 36,850 के आसपास, अगर मार्केट इसका ब्रेक दे तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 37,150 के आसपास। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये क्लियरली दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्योर पॉइंट के पास कि प्योर पॉइंट हमें कल के मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो प्योर पॉइंट हमने लगा लिया है। प्योर पॉइंट में हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर कल आपको मार्केट पॉजिटिव मोमेंट दिखाती है तो आपका जो पहला रेसिस्टेंस जोन होगा वो 36,926 को होगा। अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपका जो दूसरा रेसिस्टेंस जोन होगा वो 37,000 के आसपास होता है। अब ये भी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट इसका ब्रेक दे दिया तो आपका जो तीसरा रेसिस्टेंस जोन होगा वो 37,140 के आसपास होगा। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट में आपको निगेटिविटी दिखी तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो 36,720 होगा। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेक दिया तो जो आपका दूसरा सपोर्ट जोन होगा वो 36,550 होगा। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेक दे दिया तो आपका जो तीसरा सपोर्ट जोन बन रहा है वो 36,393 होगा, जो कि आज का लो है। तो प्योर पॉइंट में जो भी दिखा रहा था हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। अगर आपको कुछ और भी जानकारी हासिल करनी है, किसी इंडिकेटर का रिव्यू भी जानना है, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर आप DM कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।